फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एवोल्यूशन ऑफ मनी, पैसे का कैसे दोस्तों इस्तेमाल होना शुरू हो गया, कैसे पैसा हमारे यूज में आया। तो दोस्तों, सबसे पहले हम किसी सामान को खरीदने के लिए या लेने के लिए दोस्तों हम बार्टर सिस्टम का उपयोग करते थे। बार्टर सिस्टम का मतलब है दोस्तों कि आप मुझे दाल दो, मैं तुम्हें टमाटर देता हूँ, आप मुझे गेहूँ दो, मैं तुम्हें आलू देता हूँ। इस तरीके से दोस्तों क्या कहते हैं चलता था बार्टर सिस्टम पहले ज़माने में। उसके बाद आया भाई साहब गोल्ड, फिर आया आपका मेटल कॉइन आ गया जैसे कॉपर का और क्या कहते हैं सिल्वर का, इस तरीके से। फिर आपका दोस्तों पेपर मनी आ गया, जैसे नोट आ गए आपके, पेपर मनी आ गया। उसके बाद फिर आपका आ गया प्लास्टिक कार्ड, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह आ गए। फिर आपका आ गया दोस्तों इलेक्ट्रिक मनी, मतलब दोस्तों आप जैसे डिजिटल पेमेंट आप कर देते हैं फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह। फिर उसके बाद लास्ट में आपका आता है क्रिप्टो करेंसी। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी बहुत तेज़ी से चल रही है। क्या है ये क्रिप्टो करेंसी, इसके बारे में आज हम डिटेल से थोड़ा जानते हैं। तो वर्चुअल करेंसी है, इसको दोस्तों कहते हैं वर्चुअल करेंसी हमारे नेचर में आई, हमारे यूज में आई। तो वर्चुअल करेंसी यानी कि दोस्तों आपका है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी, तो क्रिप्टो करेंसी एक ये डिजिटल मनी है जो कि दोस्तों ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से दोस्तों बनाया जाता है इसको। और ये पेयर टू पेयर इंटरनेट प्रोटोकॉल को मॉनिटर करते हुए ये क्या कहते हैं क्रिप्टो करेंसी जो इकोनॉमी है मॉनिटर की जाती है, ठीक है, पेयर टू पेयर इंटरनेट प्रोटोकॉल को फॉलो करके। उसके बाद बता दूं ये इंक्रिप्टेड स्ट्रीमिंग है डाटा का करके, यानी कि ये दोस्तों डार्क वेब पे काम करती है। मैं बता दूं एग्जांपल इसका क्रिप्टो करेंसी का, बिटकॉइन आपका जैसे मार्केट कैप है। और जैसे सबसे पहले मैं बात करूं आपको तो क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन ही आया था, 2009 में इसका एवोल्यूशन हो गया था। उसके बाद तमाम सारी करेंसी आई क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड। अब मैं बताऊं दोस्तों लेटेस्ट न्यूज इससे रिलेटेड आपको बताना चाहता हूं कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने वेलकम किया जब हमारी गवर्नमेंट ने हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने जब इस पर 30% टैक्स जब इम्पोज किया कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी हमारे यहाँ लीगल नहीं है, लेकिन उसको दोस्तों इसने गाइडलाइंस दिया और बोला कि आप व्यापार कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में, लेकिन आपको 30% अपने प्रॉफिट पर, जितना आपको प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पर आपको 30% टैक्स देना होगा और 1% TDS भरना होगा। वो टैक्स किस प्रकार से होगा, जैसा कि मान लो लेटस एज्यूम करो आप, ठीक है, जैसे मान लो 1 लाख रुपए की आपने कोई क्रिप्टो करेंसी खरीद ली। अब मान लो 2 महीने बाद में उसकी कीमत 2 लाख रुपए हो गई, तो जो आपका 1 लाख रुपए बेनिफिट हुआ उसी पे आपका 23% टैक्स पड़ेगा, यानी 30,000 रुपए आपको गवर्नमेंट को देना है। और उसके बाद 1% TDS भी इस पर कटेगा। इतना पैसा देने के बाद में, अमाउंट देने के बाद में, तब आप अपनी मनी को क्रिप्टो करेंसी से अपने इंडियन रुपए में कन्वर्ट करके आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इससे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी जो यूजर्स हैं हमारे इंडिया में वो नाराज भी हुए और कुछ लोग दोस्तों खुश भी हुए। ऐसी बात नहीं, बोला कम से कम इसको गाइडलाइन तो दिया, कम से कम इसको थोड़ा बहुत तो इस पर सहूलियत बरसी सरकार ने। तो दोस्तों इस प्रकार से ये करेंसी है। अब मैं बताना चाहता हूँ ये करेंसी कैसे यूज होती है। तो जैसे मान लो एक पर्सन है, कोई पर्सन है, मान लो कोई डॉलर है, रुपीज़ से उसने एक मनी एक्सचेंजर से उसने अपने पैसे दिए, डॉलर दिए, रुपीज़ दिए, उससे उसने बिटकॉइन खरीदा। और बिटकॉइन खरीदने के बाद में उसने क्या किया, पर्सन बी से, ए पर्सन ने पर्सन बी से कुछ सामान खरीद लिया या फिर कोई सर्विस खरीद ली, उसने उसको पर्सन बी को बिटकॉइन दे दिया। पर्सन बी क्या करेगा भाई, पर्सन बी भी जाएगा, कहाँ जाएगा, मनी एक्सचेंजर के पास में, जो मनी एक्सचेंज करता है बिटकॉइन को डॉलर या रुपी में, रुपी को बिटकॉइन में जो कन्वर्ट करता है। तो उसने क्या किया कि उसके पर्सन बी के बिटकॉइन को रख लिया और उसने डॉलर को बैंक में दिया, बैंक वालों से कहा कि इस पर्सन बी के बैंक में आप डिपॉजिट कर दीजिए मनी को। इस तरीके से दोस्तों आप बिटकॉइन का यूज हो गया। अब मैं बता रहा हूं क्रिप्टो करेंसी के जो इसके फॉल्स क्या है, लू फॉल्स क्या है भाई, तो मैं बताना चाहता हूं कि ये सबसे पहली चीज़ दोस्तों, इसका जो प्राइस प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल मतलब बेकार सा है। पता नहीं किस तरीके से अनसर्टेनिटी बनी रहती है। सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न है, सुरक्षा को लेकर एक कंसर्न है, पता नहीं कैसी है कैसी नहीं है। मान लीजिए आप मनी टेररिज्म में ये इस्तेमाल भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फ्रॉड भी होता रहता है, इससे होने की डर है। एनोनिमिटी और प्राइवेसी का हनन कर सकती है ये क्रिप्टो करेंसी, माइनिंग हो सकती है। उसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं, ये ऑटोमेटिक ट्रेडिंग है, ध्यान रखना। इसको कोई गवर्नमेंट, कोई लोग इसको मतलब गाइड नहीं कर सकते, ये खुद से गाइड होती रहती है। आप खुद से आप भी इसे गाइड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में जान पाए हैं। और कोई डाउट है अगर आपको तो कमेंट में आप बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर करता हूं। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। और चैनल पर नए भाई साहब तो सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।